सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर सावन भैया एंड आज का ये वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2026 देने वाले हैं। एंड देखो यार, आज का जो ये वीडियो है एक काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस का सब्जेक्ट। अब देखो, साइंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारे एंटायर क्लास 10 के अंदर। एंड आज का ये वीडियो और भी स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज आज सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ होने वाले हैं सायन्स की एक्सपर्ट फैकल्टी सतीश सर। कसं काय म्हणले? हाँ, तो ये जो सर है ये एक्सपर्ट है साइंस सब्जेक्ट के अंदर। एंड आज के दिन ये आप सभी लोगों को साइंस के लिए हर एक चीज बताने वाले हैं, फिर चाहे से वो आपका साइंस का अपडेटेड सिलेबस ओवरव्यू हो जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स 2026 के अंदर आने वाला है, या फिर चैप्टर वाइज वेटेज जो सबसे लेटेस्ट वाला एंड जो नया पेपर पैटर्न बना है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हर एक स्टूडेंट बोलता है कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, आज के वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में लोग बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड गाइस, ये वीडियो पे मैं एम कर रहा हूँ टोटल 200 लाइक्स के लिए। अगर आप लोग 200 लाइक्स करवा देते हो आप सभी लोगों के साथ, मेरे पास एक और सरप्राइज है जो कि मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूँ, सर आपको बताएंगे। एंड गाइस, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना। एंड हम लोग फाइनली सिलेबस ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप सबने अभी तक अपनी अपनी बुक्स खरीद ली होंगी और मुझे पता है आपका सबसे बड़ा टेंशन यही है कि यार साइंस में दोनों पार्ट्स मिला के 20 चैप्टर है। अरे 20 नहीं है, कम करके पढ़ेंगे और कुछ चैप्टर्स छोड़ भी सकते हैं। कौन सा छोड़ेंगे ये एंड तक बनोगे अपने आप पता चलेगा। और स्टार्ट करने से पहले कमेंट करके ये बताओ पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपको ज्यादा टफ कौन सा लगता है और कौन सा इजी लगता है। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस ओवरव्यू से, ठीक है। तो देखो, आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है, पार्ट 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे 2 पार्ट्स। पहला केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे हैं 4 चैप्टर्स और फिजिक्स में हमारे हैं 6 चैप्टर्स। तो देखो, जब हम पार्ट को तोड़ देंगे तो कम लगेगा, सिलेबस फील बर्डन नहीं करवाएगा आपको। समझ में आई बात? अब हम ऐसे करेंगे कि हमारे केमिस्ट्री के लाइव लेक्चर्स अलग लगेंगे, फिजिक्स के अलग लगेंगे। तो आप ऐसे सोचो कि साल भर में आपको सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के मात्र 6। लेकिन अगर मैं कंबाइन करके बोलता कि बच्चों पार्ट 1 में 10 चैप्टर पढ़ने हैं तो आप पहले ही आप डर जाते, नींद आने लग जाती कि यार 10 पढ़ना है, यार कैसे करेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है, पार्ट्स को फर्दर और बाइफरकेट करके केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग कर दिया है। वैसे ही पार्ट 2 में हमने क्या किया है, बायोलॉजी और ईवीएस को अलग अलग कर दिया है। ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस। देखो, दोनों पार्ट की मैं अगर पर्सनली बात करूं ना, सबसे आसान यही है। ये तो एनवायरमेंटल साइंस है, डेली लाइफ में ऐसी चीजें करते हो तुम और तुमको सब आता है, बस इसमें इंग्लिश में लिखा होगा और हम इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को हमने अलग कर दिया और इसको भी ऐसे पढ़ाएंगे कि याद हो जाए। समझ में आई बात? अब ये था हमारा दोनों पार्ट्स का सिलेबस ओवरव्यू। 20 चैप्टर नहीं है, 4 पार्ट्स कर लो और 4 अलग अलग पार्ट्स और चारों के लेक्चर्स अलग अलग लगेंगे, तो बर्डन कम फील होगा। अब हम मूव करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। देखो, चैप्टर वाइज वेटेज पता करने से या उसको एनालिसिस करने से हमें यह पता चलता है कि किस चैप्टर पे कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? 4। और इन 4 चैप्टर्स का मिला के हमको टोटल आएगा 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। इन 25 मार्क्स की जिम्मेदारी हमारी। अब वैसे ही फिजिक्स में भी कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं और इन 6 चैप्टर्स को अगर मिला दूं तो कितने आएंगे? 35 मार्क्स। तो 25 प्लस 35 कितने हो गए बच्चों? 60 मार्क्स। लेकिन पेपर तो 40 मार्क्स का होता है। तो बने रहो, ये भी बताएंगे कि कैसे पेपर को एनालाइज करना है। समझ में आई बात? चलो, अब वैसे ही
अगर मैं पार्ट 2 की भी बात करूं तो पार्ट 2 में आपका बायोलॉजी आएगा 36 मार्क्स का, और हमारा जो ईवीएस वाला सेक्शन है वो आएगा 24 मार्क्स का। अच्छा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये मैं पीडीएफ बना रहा हूं जिसमें मैंने चैप्टर्स अलग अलग कर रखे हैं कि केमिस्ट्री का कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है, बायो का कौन सा है, या फिर ईवीएस का कौन सा है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लिखने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको एज इट इज पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है हमारा न्यू पेपर पैटर्न। न्यू पेपर पैटर्न समझने से पहले एक बात को ध्यान दो, क्यों जरूरी है, क्या जरूरत ही क्या है भैया कि हम पेपर एनालाइज करें, वो तो टीचर का काम होता है, स्टूडेंट को क्यों करना है एनालाइज। देखो, अगर हम पेपर एनालाइज कर लेते हैं ना, तो पेपर में परफॉर्म कैसे करना है, ये एक अति आवश्यक बात स्टूडेंट को समझ में आ जाती है। उसको समझ में आ जाता है पेपर पैटर्न एनालाइज करने के बाद कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और एक बार तुमने टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो भैया आधा मेहनत तो वहीं खत्म हो गया। टाइम मैनेजमेंट वो ऐसी चीज है ना, जो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट भी कर लोगे तो आपके 10 मार्क्स तो ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे। 10 मार्क्स मतलब 25%, 40 का 10 मार्क्स मतलब 25%, समझे। तो आओ करते हैं एनालिसिस। देखो, सबसे पहले आएंगे 5 एमसीक्यूज। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दोनों पार्ट्स में सेम एनालिसिस है, सेम पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे 5 एमसीक्यूज, वो तुम कर लोगे, और नहीं कर पाए तो अरे आसपास से पूछ लेना, इतना तो चलता है। ठीक है, अच्छा आगे फिर 1 मार्क से 5 क्वेश्चन और, जहां पे क्या आएगा, नेम द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स। अरे ये सब नहीं कर लोगे क्या, अरे इन सब में तो तुम एक्सपर्ट हो, पूछ तो लोगे, मुझे पता है। आधी जनता याद करके जाती नहीं है, उसको पता है हमको 2 मार्क्स के करने, 3 मार्क्स के करने, 5 के करने, बाकी तो हमारा दोस्त बताएगा। तो तुमको जैसे करना है वैसे करो। अब आगे की बात, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, बट आपको 3 के 3 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां आपने 2 मार्क्स छोड़ दिए ना। मैंने बोला था ना पेपर 60 का आता है, करना 40 का ही है, 50% कम कर दिया। समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट, वैसे ही फिर से 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, और अगेन यहां पे भी क्या करना है हमें, 5 के 5 कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो 2 का क्या होगा, स्वाहा। अब आते हैं 3 नंबर वाले के 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन सुन के यार सर इतना ज्यादा कौन करेगा, अरे 8 करना ही नहीं है, हमें करना है सिर्फ 5। समझ में आई बात। तो 2 क्वेश्चन हमने यहां छोड़ा, 3 हम यहां फिर से छोड़ देंगे। और आई सबसे मेन, जो तुमको सबसे ज्यादा डराता है, ये 5 नंबर वाला बम। तो भाई हम भारत है, S400 रख रखा है हमने, वैसे ही हम क्या करेंगे, अपने S400 से, अपने नॉलेज के S400 से इन 5 नंबर के 2 क्वेश्चन में से 1 को हम शूट कर देंगे और 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट 1 ही करना है। समझ में आई बात, थोड़ा आसान लगा, यही करना है। पूरा पेपर कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का, और करना कितना है, 40 मार्क्स का। और अब क्या है, अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो पार्ट 1 के ये 5 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये 5 भी कर लिए तो भाई साहब 95% ऑफ द पेपर डन एंड डस्टेड है, खत्म है, समझे। और क्या पार्ट 2 का नहीं बताऊंगा, तुमको लगता है मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आओ पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी ये बायोलॉजी के 6 चैप्टर से, बोलो सर आपने 5 लिखा, बोल 6 रहे हो, यहां देखो क्या लिखा है, पार्ट 1 एंड 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई दोनों बुक्स मिला के है तो वो है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट 1 एंड 2। इसी के साथ बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो अभी तक बाकी है वो आपको कौन बताएगा, मैं बता दूं? नहीं, अरे आपके अपने प्यारे सावन भैया बताएंगे ना। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा। अब यहाँ पे देखो, सर ने जो बताया था कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप सभी लोगों को ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। एंड गाइस याद रखना, हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी पीडीएफ है, जो भी नोट्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, ये सब आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे मिलने वाला है। सो मेक श्योर आप लोग जाके ज्वाइन कर रहे हो। नीचे
डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है मैंने। एंड जल्दी से आप सभी लोगों को कमेंट करना है आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा। एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।